बड़ी खबर है। नोएडा के स्कूल में बच्ची की मौत का मामला। बच्ची की मां ने न्याय के लिए गुहार लगाई। स्कूल प्रबंधन और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। स्कूल के दबाव में जांच दबाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। स्कूल ने सीसीटीवी देने से भी इनकार कर दिया। स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। एक मां की पुकार है और न्याय की गुहार है। स्कूल प्रबंधन और पुलिस पर गंभीर आरोप एक मां ने लगाए हैं। नोएडा के स्कूल में बच्ची की मौत मामले में ये बच्ची की मां के उठते सवाल। इस वक्त हम नोएडा में हैं और 10 साल की एक बच्ची की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बातचीत करने के लिए मदर तृप्ता शर्मा हमारे साथ हैं। मैम, कब की पूरी घटना है और क्या कुछ हुआ था? सर, ये 4 सितंबर की घटना है। मेरी बेटी स्कूल गई थी, मैंने खुद उससे ड्रॉप किया था। 11:30 मुझे स्कूल से कॉल आया कि वो फेंट हो गई है, आप तुरंत आ जाइए, कैलाश हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम जब कैलाश हॉस्पिटल पहुँचे तब तक शी वॉज डेड एंड वी वर टोल्ड दैट शी वॉज ब्रॉट डेड। एंड आफ्टर दैट मैं इस क्वेश्चन का जवाब ही ढूंढ रही हूँ कि उसे हुआ क्या था। मुझे अभी तक वो जवाब नहीं मिला है कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि मेरी बच्ची हेल्दी थी और कोई बीमारी नहीं थी उसे। तो वी फेल टू अंडरस्टैंड द रीज़न हियर। स्कूल प्रबंधन से आपकी बातचीत हुई होगी, स्कूल आप गए होंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? स्कूल से मुझे काफ़ी कुछ कहा गया है। देयर आर स्टेटमेंट्स। I don't want to speak in detail about it. It's very painful for me. But whatever they have told, I'm not convinced. And that is not the reason. I want to understand what has happened. And I want to see what has happened basically. इस पूरे मामले में आप लोगों ने पुलिस से भी कंप्लेन करी, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? एफआईआर तो अब तक हुई नहीं है। 4 सितंबर की पूरी ये घटना है और आज मुझे लगता है 20 दिन होने को है। कार्रवाई जो हुई या जो जांच चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? मुझे ये बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे ट्रस्ट करने को बोला गया है, तो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ। पुलिस के आला अधिकारियों से आप मिले होंगे, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या उन्होंने बोला कि वो जांच कर रहे हैं? किस तरीके से जांच कर रहे हैं? क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? आश्वासन मुझे सभी से मिला है जिनसे मैं मिली हूँ। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि वो देखेंगे, इस मैटर को सीरियसली देखेंगे। तो आश्वासन मुझे सभी से मिला है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि उनकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो तो मुझे कुछ रीज़न समझ आए। क्या चाहते हैं तृप्ता जी, आप शासन प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह की कार्रवाई की आप मांग कर रही हैं? मैं बस सच जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था, क्योंकि मेरी बेटी एकदम अच्छी खासी लड़की थी, हेल्दी थी वो, तो उसके साथ हुआ क्या ये मुझे जानना है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये मृतका तनिष्का की मदर थी तृप्ता शर्मा हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 नोएडा। और मेरे साथ इंदर जुड़ रहे हैं। इंदर, क्या जानकारी है? बच्ची की मौत कैसे होती है? पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद कहां तक पहुंची है? पूजा, देखिए, अगर हम बात करें तो ये पूरा 4 सितंबर का मामला है और 4 सितंबर को टीचर्स डे था और सेलिब्रेशन था स्कूल में। तो जो तृप्ता शर्मा है वो अपनी बेटी को खुद ही स्कूल ड्रॉप करती हैं, लेकिन 11:30 के पास जो है वो स्कूल से ही फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि उनकी जो डॉटर है वो अचानक फेंट हो गई है, हम उसे कैलाश हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और आप वहाँ पर आ जाइए। जब मदर कैलाश हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपकी बच्ची जब यहाँ पर पहुँची तो उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले में देखिए, जो परिवार के लोग हैं वो स्कूल के ऊपर कई तरह के जो एलिगेशंस है वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि स्कूल की तरफ से ना ही कोई सीसीटीवी दिखाया गया और जितने भी टीचर्स से या प्रिंसिपल से उनकी परिवार वालों की बात हुई पूजा, तो सबके बयान जो है वो बिल्कुल अलग अलग थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो शक है वो परिवार को पैदा हो रहा है। हालांकि देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरे मामले में सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो मौत की वजह है वो अभी साफ नहीं है। हालांकि पुलिस को तो मना नहीं किया जाएगा ना। तो पुलिस ने सीसीटीवी में क्या देखा? ये कह देना कि पहले से बच्ची डेड थी, ये तो सवाल का जवाब नहीं हुआ। आखिर कैसे डेथ हुई, यही तो एक बड़ा सवाल है। बच्ची बस से गई होगी, स्कूल में पहुंची होगी, फिर आपने जब फोन किया तब बच्ची की सिचुएशन क्या थी? इमरजेंसी में आपने घर वालों को फोन क्यों नहीं लगाया? ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं।
पूजा बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि टीचर्स डे का दिन था, सेलिब्रेशन था और बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो मदर ने खुद ही अपनी बच्ची को स्कूल ड्रॉप किया था। वो स्कूल बस से नहीं आई थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए कंप्लेंट पुलिस को दी गई है, लेकिन कंप्लेंट के आधार पर अभी तक एफआईआर नहीं की गई है और पुलिस जो है वो तमाम तरह के जो दावे हैं वो कर रही है। पुलिस का एक कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा है वो जांच के लिए भेज दिया गया है और भारत 24 के पास जो एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से लिखा गया है, उसमें साफ तौर से हम देख सकते हैं कि डेथ का जो रीजन है वो साफ नहीं है। यानी कि जब विसरा रिपोर्ट आएगी तभी ये साफ हो पाएगा कि बच्ची की मौत की वजह क्या कुछ रही है। हालांकि देखिए जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी उन लोगों को नहीं दिखाया गया, हालांकि देखिए सीसीटीवी की जो फुटेज है वो पुलिस ने जब्त कर ली है और पुलिस जांच करने की बात कह रही है। परिवार के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि आप हमें स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। ना ही स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई पूजा और ना ही पुलिस प्रशासन ने परिवार को सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि हैशटैग। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए इंदर।